हाय। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि गायनेकोमेजिया के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि गायनेकोमेजिया की सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी रहती है। डे 1 पे क्या होता है, डे 2 पे क्या होता है, डे 3 पे क्या होता है और डे 31 पे होता है। आज हम डे बाय डे बताएंगे कि गायनेकोमेजिया पेशेंट में रिकवरी कैसी होती है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर अनमोल चुग है। मैं कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ गुरुग्राम में, और आज हम पूरा डिस्कस करेंगे गायनेकोमेजिया रिकवरी। डे 1 गायनेकोमेजिया सर्जरी जनरली 2 घंटे की चलती है और ये जनरल एनेस्थीसिया में या फिर अगर छोटा गायनेकोमेजिया यानी कि पफी नीडल है तो लोकल एनेस्थीसिया में भी करी जा सकती है। यदि अगर लोकल एनेस्थीसिया में होती है तो आप 2 से 3 घंटे में घर जा सकते हैं। सर्जरी के बाद आपको एक टाइट बैंडेज पहनाई जाएगी जो कि शाम को जब आपको डिस्चार्ज करते हैं तब निकाली जाती है। जनरल एनेस्थीसिया में अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है आपको इवनिंग ऑफ द सर्जरी में डिस्चार्ज किया जाएगा, लगभग 6 से 8 घंटे सर्जरी के बाद। इस दौरान आपको चेस्ट से जो बैंडेज होगी वो शाम को निकाल दी जाएगी। शाम को कंप्रेशन गारमेंट आपको पहना दिया जाएगा। कंप्रेशन गारमेंट एक टाइट वेस्ट होती है जो कि सर्जरी के बाद आपको पहना दी जाती है, इवनिंग में पहना दी जाती है। इसका फायदा ये होता है कि आपकी स्वेलिंग, ब्रूजिंग यानी कि नीलपन कम हो जाए और रिकवरी फास्टर हो। प्लस जो स्किन होती है वो बॉडी से यानी कि अच्छे से चिपके, तो इसका पहनना बहुत जरूरी है। ये आपको दिन में कम से कम 18 से 19 घंटे पहननी है। रात को सोते समय आप उतार सकते हैं इसको, और इसको आपने कम से कम 4 से 6 हफ्ते पहनना है ताकि आपके बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। पहले दिन सर्जरी के बाद ही आप अपना रिजल्ट अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि जी हाँ, मेरा ऐसे रिकवरी होगी। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आपके 4 से 6 हफ्ते में आएंगे। घर जाके आप अपना खाना पीना जैसे नॉर्मल करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। कई बार आपको सर्जरी के बाद लाइट खाने का मन है तो आप पहले दिन लाइट खा सकते हैं, खाने में कोई मनाही नहीं है। आपसे स्मोकिंग और खासकर अल्कोहल ये अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। स्मोकिंग छोड़ी जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अल्कोहल भी एटलीस्ट 5 to 7 डेज आपको अवॉइड करना है ताकि सर्जरी के बाद रिकवरी अच्छी हो। डे 2 पे मोस्टली आप अपना डेस्क वर्क आराम से कर पाएंगे। अभी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको अभी एक्सर्शन ज्यादा नहीं करनी है। आप अपना नहा सकते हैं आराम से, लेकिन ये वाले एरिया पे पानी थोड़ा अवॉइड करके चेस्ट वाले एरिया में खाना पीना आप नॉर्मल अपना रिज्यूम कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी 5 दिन का डोज जो कि लेना होगा। साथ में पेन किलर्स दी जाएंगी डाइक्लोफेनाक के नाम से। अगर आपको पेन होता है, मोस्टली लोगों को सर्जरी के बाद तो पेन ज्यादा नहीं होता क्योंकि एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट दिन भी जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो एक डिस्कम्फर्ट रहता है, एक चेस्ट भारी सी लगती है जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। आपको अगर ज्यादा लगे तो आप दवाई ले भी सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। डे 3 से आप अपना नॉर्मल काम रिज्यूम कर सकते हैं। आप अपना ऑफिस जाना कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ड्राइविंग और हैवी एक्सरसाइजेज या हैवी वर्क अवॉइड करिए। कंप्रेशन गारमेंट जरूर पहन के रखना है, चाहे आप काम पे जाएं चाहे आप घर पे बैठें। कंप्रेशन गारमेंट पहनना बहुत जरूरी है ताकि आपके फाइनल रिजल्ट्स अच्छे हैं। डे 4, 5 जनरली अनइवेंटफुल होते हैं। आपकी पेन किलर्स और एनाल्जेसिक्स का डोज भी खत्म हो जाती है, जो टाइम पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है। डे 6 या फिर डे 7 पे जो स्टिचेस होते हैं वो हम निकाल देते हैं। कई केसेस में हम डिसॉल्वेबल स्टिचेस भी लगाते हैं। स्टिचेस निकलने के बाद आप डे 7 पे आप अपनी नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइजेज रिज्यूम कर सकते हैं अभी भी, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप अपना वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं और अपना नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। डे 7 से लेकर डे 14 तक आपकी रिकवरी और अच्छी होती जाती है। दौरान आपको बताया जाता है कि आप स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए कैसे मसाज करें ताकि आपकी स्वेलिंग कम हो। एक तरीका होता है लिम्फेटिक मसाज करने का। आप इस मूवमेंट में गोलाई में चेस्ट के ऊपर सर्कल पूरा करें ताकि
मसाज से आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो। पेन जनरली नहीं होता है डे 7 टू डे 14 में। यदि आपको लगता है तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि पेन हो रहा है तो पेन किलर करें या फिर कोई पर्टिकुलर मसाज करनी है, या फिर उन्हें दिखा भी सकते हैं। स्वेलिंग अभी भी रहेगी। स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए हम आपको एक्सरसाइज बता ही चुके हैं कि कैसे करनी है। डे 14 से लेकर डे 21 तक आपके रिजल्ट्स और बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज अब रिज्यूम कर सकते हैं। आप अपनी वेट ट्रेनिंग रिज्यूम कर सकते हैं। आप हैवी एक्सरसाइजेस अब धीरे धीरे रिज्यूम करना कोशिश शुरू कर सकते हैं। अभी भी रहेगा, विद कॉशन आप करिए ताकि आपके रिजल्ट्स पे उस पे फर्क ना पड़े। पीने में कोई मनाही नहीं है। अल्कोहल अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत इनटेक कर सकते हैं। And smoking, as I told you, that it is better to avoid, and if you can quit totally, अगर quit कर सके तो बहुत ही बेहतर है। जनरली 1 महीने के कंप्लीशन पे जब आपने हो जाता है तो स्वेलिंग काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, लगभग 90% तक रिड्यूस हो जाती है। पूरी स्वेलिंग रिड्यूस होने में कई बार 6 से 8 हफ्ते भी लग जाते हैं। इस दौरान पूरे दौरान आपने कंप्रेशन गारमेंट जरूर पहन के रखना है, कम से कम 17 से 18 घंटे, ताकि आपकी जो स्किन की ड्रेपिंग है, यानी कि जो स्किन है वो बॉडी से अच्छे से चिपके और वो शेप पूरी प्रॉपर आए। एक्सरसाइज में किसी टाइप की मनाही नहीं है। आप अपना आराम से ड्राइव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। सो ये था हमारा रिकवरी चार्ट कि डे 1 से लेकर डे 31 यानी कि 1 महीने तक कैसी रिकवरी रहती है। अगर आपके कोई और प्रश्न हो, कोई और आप डिटेल में जानना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल करके 9588754188, या फिर आप हमें लिख सकते हैं plasticsurgeonandmole@gmail.com। We'll try our best to help you. Thank you so much for watching.